सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। काम क्या करना है? काम कुछ अलग नहीं करना है, पढ़ना ही है, लेकिन एक प्रण लेना है। क्या प्रण लेना है? थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या है कि आज का जो जमाना है, वो वर्तमान समय का जो जमाना है, वो सोशल मीडिया से बहुत डाइवर्ट है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा काम करने से लोग हिचकते हैं, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन होता नहीं। ये सच्चाई है। आपको कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, ये हमारा स्वयं का अनुभव कहता है। स्वयं का अनुभव। मैं किसी को देख के सुन के ये बातें नहीं बोल रहा हूं। ये हमने और हमारी टीम ने जब अपने ऊपर अप्लाई किया था तब रिजल्ट आए थे, परिणाम दिखाई दिए। और इससे पहले भी हम जिन लोगों के साथ में, जिन छात्रों के साथ में काम किए थे, उनके साथ भी परिणाम नजर आए। हम लोग क्लास 88 की करेंगे, घबराना नहीं, लेकिन कुछ 2 मिनट आपसे लेंगे। हर वर्ष की तरीके से इस वर्ष नहीं लगना। इस वर्ष हमें परिणाम चाहिए। यानी कि परिणाम का मतलब है सफलता। ठीक है, बिना सफलता के कुछ नहीं है जीवन में। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, हम भी अपना कीमती समय दे रहे हैं। इस समय को कहीं अगर परिणाम नहीं नजर आएगा तो इस समय को कहीं और लगाया जाए। ठीक है, लेकिन जब हम परिणाम की दिशा में काम करेंगे तो थोड़ी मेहनत करनी है, आपको भी हमको भी, दोनों की जिम्मेदारियां होती अपने अपने प्रति। ठीक है, ये जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इस काम को हम फॉलो करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको हमने समय निर्धारित कर दिया है, इसी समय करेंगे, नहीं। आपको 24 घंटे का समय है अगली क्लास से, इसके अंदर कभी भी आप कीजिए, कभी भी कीजिए। काम क्या करना है? नंबर 1 कि आपको हम एक होमवर्क सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके साथ। उसमें हमारी और हमारी टीम की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ये हम आरओ के लिए टारगेट कर रहे हैं। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, कितना भी पेपर कठिन आए, हम नहीं भागेंगे और ना आप भागेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट वहां एग्जाम हॉल में दिखेगा। क्या करना है? होमवर्क। होमवर्क में पहला काम यह करना है कि 200-250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 200-250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 200-250 रुपए कैसे खर्च करने पड़ेंगे? हमको नहीं देना है, ना संस्थान को देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फोटोकॉपी वाला जो लगभग में ये मान के चलिएगा पूरी होमवर्क सीरीज में 1000 रुपए खर्च होंगे और ये खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फोटोकॉपी वाला पेज देखते हैं ये 4 साइज का, ठीक है, ये रेम आता है पूरा बंडल आता है। इसको खरीद लीजिएगा मार्केट से। कल 280 के आसपास आता है, 280 में 500 पेज मिलेंगे। आप कहेंगे हम तो बुक खरीदेंगे, नहीं, खरीदना इसी को है, इसी को खरीदना है। मेरे पास में बहुत सारे रेम पड़े हुए हैं। ठीक है,
ऐसा बंडल आ जाएगा, ऐसा पूरा एक बंडल आता है, सीट आती है, आप सभी लोगों ने देखी होगी, मार्केट में जाएंगे किसी भी बुक डीलर पे, वहां मिल जाएगा 280 अधिकतम रेट जाएगा, इससे कम नहीं, 250 से 280 के बीच में आ जाता है। हाँ, इसको ले लीजिएगा, 500 सीट निकलेगी। डेली आपको 20 पेज भरना। बोलेंगे लिखें क्या, हम बताएंगे क्या लिखें। 20 पेज का प्रण बना लीजिएगा। ये आप सभी लोगों को प्रण बनाना है कि 20 पेज इस रिम के हमें खाली करने। कितने? 20 पेज प्रतिदिन। ये प्रण आपको लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मान लीजिएगा आप कितना भी पढ़िएगा, रात दिन पढ़िएगा, इस दिमाग में कुछ नहीं भरने वाला है। हम कितना भी बोर्ड के सामने चिल्लाएंगे तब भी कुछ नहीं। ठीक, ये हमको और आपको दोनों को करना है। ये प्रण आपको लेना है। 2 काम होमवर्क सीरीज के साथ में आपको हम जोड़ रहे हैं। 250 रुपए खर्च यहां करनी है, 20 पेज डेली भरने हैं। इसके बाद एक काम और करना है, जो भारत के भूगोल के, भारत का जो भूगोल होता है, इसके 1-1 रुपए वाले मैप मिलते हैं बिना भरे, खाली 1-1 रुपए का मिलता है। अब 50 मैप उठा लीजिएगा। कितना? 50 मैप। ऐसे ही आप विश्व भूगोल के, विश्व भूगोल के आपको जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे करके जितने महाद्वीप हैं उनके सबके मैप आपको 5-5 मैप उठाने, खाली 5-5 मैप सबके उठा लीजिए। ये मैप लेकर आइए। जब क्लास चलेगी, जैसे दीप्ति मैम ने भरवाया है, और एक क्या करिएगा, एक एटलस जरूर ले लीजिएगा। एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा। ठीक है, एटलस जरूर लेना है, जरूर से जरूर एटलस ले लीजिएगा। इसको क्या करना है कि जैसे ज्योग्राफी चल रही है, जो मैपिंग कराई जाएगी उसमें देख के आप कीजिएगा। वहां की मैप बना के दीप्ति डाली देंगी मैप। इसके बाद में जैसे बनाया गया है वैसे स्वयं से भरिएगा, स्वयं से भरिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कठिनाई होगी, चौथे दिन आपको मजा आने लगेगा। आपको नींद नहीं आएगी जब तक ये काम नहीं करेंगे, और सिलेक्शन यहीं रुका हुआ है। ये काम आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे, ये जब हमारे साथ में जुड़ेंगे तभी हो पाएगा। क्लास डेली करिएगा, क्योंकि क्लास में ही हम होमवर्क देंगे। ये 20 पेज हम भरवाएंगे, ठीक है, हम भरवाएंगे आपको। ठीक, ये काम क्लास के साथ ही होगा। जितने विषय हैं उनपे हम अलग अलग तरीके से काम करवाएंगे। क्या आप सभी लोग इस काम को करने में सक्षम हैं? इसका परिणाम वास्तव में 360 डिग्री घूमा हुआ मिलेगा। आप विश्वास न माने, 8 दिन मात्र करके देखिएगा। 8 दिन आपको लगेगा कि परिणाम आ जाएगा। 8 दिन करके देखिएगा, परिणाम नजर आएगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, सिलेक्शन 100 नहीं, 110% होगा। पीटी रुकेगा नहीं। कितने लोग करने को तैयार हैं? देखो,
ब्लैक बोर्ड के सामने हम आए, हमने यहाँ लेक्चर कर दिया, आप गए, आपने पीडीएफ पढ़ दिया, बस हो गया। ऐसे नहीं चले। ऐसे हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कब नजर आएगा? उनके यहाँ हजारों की संख्या है, 1000 लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों का पीटी हो गया, 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया, वही 2 लोग दिखाने लगे। लेकिन 1000 लोग लगे हुए हैं, 1000 में 2 लोगों का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास में 50 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से कम 30 लोग पीटी निकाले, तब बड़ी बात, तब संस्थान ने आपके प्रति मेहनत की और तभी सिलेक्शन होता है। ये काम नहीं करेंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, आप हमसे खुश रहेंगे कि हो सकता है अच्छा पढ़ा रही है, अच्छा समझा रही है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको क्लास की बातें 10% ही याद रहेंगी। आप जब क्लास के साथ में ये काम करते हैं तो ये दिमाग में सेट हो जाता है, फिर आप हमारे साथ में जुड़ने का और अच्छे से, आप जो अभी 10% दे रहे हैं एनर्जी या 50% दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप हमारे साथ में अपनी पूरा 100% लगाने को तैयार हो गए। केवल मात्र कुछ मत करो, 8 दिन करो। ये मैं टीचर के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, ये मैं टीचर के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, एज ए स्टूडेंट हमने इसी दिशा में कल रात को विचार किया कि आखिर छात्रों के लिए पीटी की समस्या कहां बनी। इस पर हमने बहुत अच्छे से विचार किया। ये कोई बहुत ऐसे ही नहीं कि आया बोर्ड के सामने बोल दिया, नहीं, इस विषय पर विचार किया है हमने कि आखिर समस्या कहां बनी, पीटी रुकावट क्यों है, पीटी एक वेरिएंट क्यों बन गया, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, क्यों वेरिएंट बन गया। आप जब हमने क्लास ली, आपने पीडीएफ पढ़ी, आपको हाल में तो याद रहता, लेकिन वही चीजें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब हम आपसे पूछते हैं तो आपको याद नहीं रहता है। ये आपके दिमाग में टिकेगा का जब हम इस सीरीज के साथ में जुड़ेंगे, तब टिकेगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 घंटा प्रतिदिन देना है, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। हम आपसे ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, सपना आपका है, समर्पण भी आपको करना पड़ेगा, समर्पण भी आपको करना पड़ेगा। करना क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तैयारी होगी नहीं होगी। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये पीडीएफ को छोड़ दो, पीडीएफ क्लास के पहले पढ़नी, क्लास के बाद ये काम करना है, ठीक है। क्लास के पहले पीडीएफ जो दी जाएगी उसको पढ़ के आएंगे, क्लास के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये 1 घंटे डेली अगर क्लास करेंगे, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। 2 बार क्लास भी दिख के हो जाएगी, ठीक है। और जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने घर में कहीं भी हैं, जो नोट्स आपके द्वारा बनाया गया है उस नोट्स को उसी दिन 5 बार रिवीजन कीजिएगा, 5 बार रिवीजन कीजिएगा। 5 से कम बार बिल्कुल नहीं,
एक बार से कोई सांत्वना वाली बात नहीं। पहले क्लास कीजिएगा, पहले पीडीएफ पढ़िएगा, क्लास कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को 5 बार रिवीजन कीजिए। ये आपका काम और यही होमवर्क है, यही होमवर्क है। संडे को नई चीजें हम आपके सामने रखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि संडे को हम आपसे संवाद ना करें, संडे को भी जुड़ेंगे हम आपसे। महीने के 30 दिन हम आपसे जुड़ेंगे और ये जो शॉर्ट नोट्स आपके द्वारा बनाया जाएगा, ये ग्रुप में आप अपना नाम लिख के भेजेंगे ताकि हमको पता भी तो लगे कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। ये ग्रुप में भेजिए, ठीक है? इतना काम कर सकते हैं, बताओ कितने लोग ये शॉर्ट नोट्स को 5 बार रिवीजन कर सकते हैं? भाई सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 महीने मांग रहे हैं, 3 महीने, और गारंटी से कह रहा हूं टीटी निकलवा दूंगा। और नहीं निकला, यह संस्थान उसी दिन बंद कर दूंगा। और उसी दिन कह देंगे अब हम नहीं पढ़ा सकते, बंद कर देंगे, कुछ और करेंगे जाके। टीटी ना निकला, अगर ये काम करने के बाद भी सच बता रहा हूं, ये दावे नहीं कर रहा हूं, ये खुद पे अप्लाई किया है, खुद पे तब हुआ है। ये सब चीजें हमारी टीम में जितने लोग हैं सबने अप्लाई किया है, सबने। हम लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाया, रिवीजन किया, सारी चीजें की आपसे। और देखो 8 दिन बाद आप ये कहेंगे कि हाँ हम आपके साथ जुड़े और हमको कॉन्फिडेंस आने लगा। आप खुद कहेंगे। अभी जो निराशा छाई हुई है आपके अंदर कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, ना होने का जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा, ना होने वाला जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ होना बचेगा कि होगा, होगा। मेहनत तो करके देखो, मेहनत करके देखो, ठीक है? मेहनत करो। ये एग्जाम मेहनत मांगती है। ये एग्जाम मोटी मोटी किताबें पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, नहीं। आप देखिएगा इसके सिलेबस में, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ, सामान्य अध्ययन लिखा होता है, सामान्य अध्ययन। चाहे यूपी पीसीएस वाले छात्र जो पेपर दे रहे हो इस बार, वो भी सुन लें, ठीक है? ऐसा नहीं है आरओ की बात कर रही है, सबके लिए ये लागू हो रहा है। समय अभी लंबा है, ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम होने जाता है, ठीक है? सामान्य अध्ययन लिखा होता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा होता है कि पीएचडी वाले सिलेबस हम जोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन, बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज कब होगी? जब हम उस पर काम करेंगे। लोग कहने लगते हैं हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमारा बेसिक मजबूत है। अभी पूछ दीजिएगा, बेसिक उनका बिल्कुल मजबूत नहीं है। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट पे काम करना होता है। ये बताइएगा, कभी आपने मकान बनते हुए तो देखा ही होगा, दीवार जब बनती है, दीवार, तो आप देखिएगा कि अनुभव कीजिएगा कि जब दीवार बनती है तो जो मिस्त्री होता है, दीवार बनाने वाला, उसको कम मेहनत पड़ती है। लेकिन जब नींव रखी जाती है, नींव मकान की, तो उस पर ज्यादा मेहनत होती है।
जगह को ठोकना, पीटना, पानी डालना, वहां पर रोड़ा, बजरी, गिट्टी, क्योंकि उसका फाउंडेशन पूरा मकान का तैयार करना। नींव भरने में ज्यादा समय लगता है, दीवार बनाने में कम समय लगता है, कम मेहनत पड़ती है। और ये क्या कर रहा है, आपसे नींव की बातें कर रहा है, नींव की, यानी कि आपके जमीनी हकीकत को जानना चाहता है इस एग्जाम में, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ या हो, सब में सामान्य अध्ययन की बात की। तो थोड़ा काम करना पड़ा। कोई लोग कहने लगता है अरे हमारा बेसिक एकदम क्लियर है। अरे भाई बेसिक क्लियर है तब तो एग्जाम ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा सर 2-4 नंबर से रुक जाता है। क्यों रुक जाता? यानी कि बेसिक क्लियर ही नहीं है। हम बेसिक क्लियर करेंगे। हमने जैसे आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन में बताया कि व्यापारिक कंपनियों में किस किसने कहां कहां अपनी खोली है, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, उनको 5 बार पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएगा और जीवन में गलत नहीं होगा, जीवन में गलत नहीं होगा। कर्नाटक जैसे पढ़ाया है वैसे ही पढ़िएगा, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जीवन में गलत नहीं होगा। चाहे कथन कारण, चाहे कूट, चाहे असत्य, चाहे किसी भी फॉर्मेट में सवाल पूछे गलत नहीं होगा। आपको जो जनसंख्या नगरीकरण से डर लगता है हम तैयार करवाएंगे, आप फटाफट याद करेंगे, फटाफट। आपको करेंट को लेकर फोबिया जो बना हुआ है हम करवाएंगे इसका, ठीक है? आप देखिएगा, जिन विषयों से डर लगता है वो विषय हम आपके सामने धार की तरीके से रख देंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा तभी तो हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अन्यथा हम जीरो रहेंगे, आप भी जीरो रहेंगे। परिणाम ना हमें नजर आएगा ना आप में। सपना आपने देखा है, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए थोड़ा, केवल और केवल हम 2-3 साल नहीं मांग रहे, सिर्फ 3 महीने मांग रहे, और 3 महीने में 5 घंटे मात्र मांग रहे हैं। 3 घंटे की हम क्लास, 1 घंटे शॉर्ट नोट, और ये दोबारा जब क्लास देखें थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और उसी स्पीड के साथ में आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्लास देख लेंगे, पीडीएफ एक बार पढ़ के आ जाएंगे, 5 बार पढ़ने में आपको 30 मिनट 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट पढ़ लीजिए बस। संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है, सबकी। सुबह हम लोग लाइव होंगे, कब? 12 बजे या 10 बजे। 10 बजे हम लोग संडे को लाइव होंगे, प्रति संडे, जिसमें जो एक हफ्ते में पढ़ा है पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। एक हफ्ते में जो पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे संडे के दिन, ये काम करेंगे। एग्जाम निकलेगा, एग्जाम जाएगा, ठीक है, एग्जाम निकलेगा।